बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल के छठे सबक सिफारिश को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ है। अहमद नदीम कासमी एक मुमताज़ अफसाना निगार, अदीब, शायर 1916 में पैदा हुए और 2006 में इनकी वफ़ात है। असल नाम अहमद शाह था। ज़िला खुशाब के एक छोटे से कस्बे वादिय सून के कस्बे अंगा में पैदा हुए थे। मुमताज़ शायर, नक्काद कहता है तनकीद करने वाले को, अफसाना नवीस, तरक्की पसंद तहरीक में अहम किरदार अदा किया। बुलंद पाया अफसाना निगार थे। मुआशरती मसाइल का बयान इनके अफसानों में जा बजा मिलता है और वसी और गहरा मुशाहिदा है, क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ था तो लोगों के मसाइल बेहतर समझते थे। ये था अहमद नदीम कासमी का मुख्तसरन तारुफ़। आज हम सबक का तारुफ़ और अफसाने के अहम निकात ही देखेंगे। इक़्तिबासात के हवाले से हम निकात का मुताला इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। सबक का तारुफ़ ये है कि माज़रत के साथ सिफारिश का बढ़ता हुआ रुझान। कहता है हमारे मुल्क में जो सिफारिश करने का रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। काम इंसान मेरिट पे भी हो सकता है काम, लेकिन जो सिफारिश करवाने का मज़ा है, कहता है, वो कहीं नहीं है। अच्छा भला काम आपका हो भी जाएगा, लेकिन सिफारिश ज़रूर करवानी है। क्यों? क्योंकि वो इंसान की हमारी सरिश्त में शामिल हो गई है, हमारी आदात अतवार में घुल मिल गई है, हम उसके आदी हो गए, उसके अलावा काम नहीं कर सकते। मीम डालना भूल गया था। जायज़ काम के लिए भी सिफारिश की तलाश। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हो भी सकता है, जायज़ काम है, आप दो नंबरी भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सिफारिश ढूंढेंगे। ये आपको सबक में पढ़ाया जाएगा। तबकाती कशमकश और गुर्बत के मसाइल। ये अमीरी और गरीबी। अमीर क्या होता है, सिफारिश ले ले के अमीर तर होता जा रहा है, गरीब बेचारा पिसता जा रहा है। तो ये तबकाती कशमकश इस सबक में बहुत ज़्यादा पाई गई है। सरकारी हस्पतालों की हालत ज़ार पे बात हुई है कि उनकी बुरी हालत जो है सरकारी अस्पतालों की कैसे है। बारिशें हो जाएं तो अंदर छतें भी टपकने लग जाएं और जो है वो इतने बेड का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे। इस हवाले से शहर की मसरूफ़ मशीनी ज़िंदगी, क्योंकि इसमें एक किस्सा बयान हुआ है फ़ीके का। उसने एक बाबूजी से सिफारिश का कहा था। बाबूजी अफसर हैं कोई बड़े, और बाबूजी बड़े मसरूफ़ रहते हैं। तो कहता है शहर की मसरूफ़ मशीनी ज़िंदगी उसका जो है वो उसने लोगों के लिए वक्त निकालना ही छोड़ दिया। बाबूजी की मजबूरी टाल मटोल से काम लेना। जब वो गरीब बेचारा फिर जाता है सिफारिश के लिए, जनाब आप मेहरबानी करें, उनको कह भी दें कि वो कर दें, तो वो बेचारा फिर भी टाल मटोल करता है। असल में कर कुछ नहीं सकता, बस सफ़ेद पोशी का भरम है, इंसानी रिश्तों का एहसास। अब फ़ीके को पता था कि उसका बाप कितनी तकलीफ़ में गुजर रहा है, बाबूजी को नहीं पता था, क्योंकि वो फ़ीके का बाप था, बाबूजी का कुछ लगता ही नहीं था। तो रिश्तों का जो एहसास है वो अज़ल से और अबद तक रहेगा। ज़मीर की आवाज़ और खलिश। अब बाबूजी कहते हैं कि जी ठीक है, मैं सिफारिश कर देता हूँ, करते कोई नहीं है। अब उसको ज़मीर मलामत करता है। आखिर में जब उसका खुद काम हो जाता है जायज़ तरीके से ही, और वो आके वो बताता है फ़ीका, उस वक्त इसका जो है वो ज़मीर मलामत इसको करता है कि भाई तुम ही कह देते तो क्या होता, काम तो उसका हो जाना था, या तुम नहीं करवा सकते थे तो कहना ही नहीं था डॉक्टर जब्बार से। एहसान मंदी का जज्बा हर इंसान के अंदर नहीं होता,
वो बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखते हैं, वगरना कुचल ही देते हैं। माखज़ है ये सबक कपास का फूल किताब से। तो अज़ीज़ तलबा ये था सबक का तारुफ़ हल्का फुल्का। अब मज़ीद सबक के अहम निकात देखते हैं जिस पे सबक बेस करेगा। बाबूजी का फ़ीके को बुलाना। अब बाबूजी ने, अफसाना शुरू होता है, बाबूजी ने कहीं सफ़र के लिए जाना है और फ़ीका कोचवान है। कोचवान तो समझते होंगे, तांगे वाला, तांगा चलाने वाला। अब तांगा उसका बाप चलाता है सदीके, लेकिन फ़ीका आज इसलिए आया था कि उसके बाप की आंखें ख़राब हो गई थी, बीनाई जाती रही थी। तो बाबूजी बुलाते हैं फ़ीके को, फ़ीका आता है पास। बाप की बीमारी पर फ़ीके की परेशानी। फ़ीका बड़ा परेशान है। बाबूजी पूछते हैं बाप किधर हैं, तो वो बताता है कि ये मसला हुआ। फिर बड़ा परेशान होता है, उस पर वजाहत पेश करता है। ये 5 सफ़ात पे मुश्तमिल है, 1 2 3 4 और 5। बाप की बीमारी की वजाहत करता है कि वो फ़लाँ जगह गया था और वहाँ से उसने जो है वो सुरमा लिया, आँखों में डाला तो उनकी आँखें ही ख़राब हो गई, बीमार हो गए, ख़त्म हो गई आँखें, नज़र ही कुछ नहीं आता। अब वो आगे कहता है मैं उसको अस्पताल ले गया था, अस्पतालों की खस्ता हाली और सिफारिश का तज़किरा करेगा कि जब तक किसी की सिफारिश ना हो काम ही नहीं होता। बाबूजी आप तो बड़े बंदे हैं, आप मेहरबानी करें ना। तो बाबूजी भी कहते हैं कि अच्छा फ़लाँ डॉक्टर फ़लाँ उस अस्पताल में ले जाओ, वहाँ पे मेरे एक डॉक्टर जानने वाला है, डॉक्टर जब्बार, मैं उसको कह देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, आप ले जाओ। तो बाबूजी से सिफारिश की दरख्वास्त वो करता है और बाबूजी की पहली कोशिश यही होती है कि वो कहता है कि ठीक है मैं उससे जाके मिल लूँगा। अब वो जब अस्पताल पहुँचने ही वाले होते हैं तो वो डॉक्टर जब्बार ऐसे गाड़ी से शां करके गुजर जाते हैं और वो कहता है बाबूजी कि फ़ीके ये डॉक्टर साहब जा रहे थे, चले मैं इनको फ़ोन कर दूंगा, आप चले जाओ, मैं इनको टेलीफोन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये कर देंगे। अब वार्ड में दाखला ना मिलना। सरकारी अस्पतालों की ये बड़ी बुरी बात है कि आपको बेड ही नहीं मिलेगा। एडमिट तो कर लेंगे लेकिन एडमिट के लिए चाहिए भी सही कोई चीज़। तो बरामदे में, बाहर जाड़े का मौसम था, सर्दी थी, बरामदे में कहा कि उसको उधर ही जो है वो लिटा दो बेड पे। बाबूजी का बाप को घर ले जाने का मशवरा। जब देखता है बाबू ये सारी बात तो कहता है बाबे को घर ले जाओ, ऐसे ठंड में न मारो इधर। फ़ीके का हसास होना। फ़ीका कहता है नहीं बाबूजी देखें, बाप होता है, तो ये मैं किस तरह इस बीमारी की हालत में, ख़राब हालत में इसको फिर घर ले जाऊं, फिर ले के आऊँ। तो बाबूजी का सिफारशी रुक्का भेजना। फिर वो फ़ोन भी उसके सामने करता है तो उठाया नहीं जाता। फिर वो रुक्का भेजता है एक चिट पे लिख के कि गरीब बंदा है, इसका काम कर दीजिए, दुआएं देगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखता ऊपर और भेज देता है। 3 दिन तक कहता है फिर बाबूजी से मेरा राब्ता ना हुआ। बाबूजी मुझसे आंखें चुराते रहे। सिफारिश करने वाला जिसकी सिफारिश की है उससे आंखें चुराता रहा। बाबूजी की ज़मीर की मलामत किया उसको कि भाई तुम ऐसे क्यों उसको झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो, नहीं करवाना काम तो ना करवाओ भाई, मना कर दो, ना कर दो। सदीके मरीज़ का नाकाम ऑपरेशन, पहले होता है ऑपरेशन, कामयाब नहीं होता। डॉक्टर से राब्ते में नाकामी, डॉक्टर से भी राब्ता नहीं हो सकता, हो भी नहीं सका, रुका हाथ में ही है, जेब में ही है, ऐसे ही अभी तक। दूसरा ऑपरेशन कामयाब हो जाता है खुद ही, बग़ैर सिफारिश के, मेरिट पे चलते हुए, जायज़ तरीके से। फ़ीका बड़ा एहसानमंद होता है किसका? बाबूजी का। तो अब बाबूजी अपने आप में ही उनकी जो चाल थी वो कामयाब हो जाती है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। बाबूजी ने कख भी नहीं किया था और मासा भी नहीं किया था उसके लिए काम, बस झूठी तसल्लियों पे ही टरखाता रहा उसको। काम उसका वैसे ही मेरिट पे हो गया था। तो अज़ीज़ तलबा ये था हमारा नदीम कासमी का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात। मज़ीद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सबक का इक़्तिबासात के हवाले से मुताला देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।